इटली एक ऐसा कंट्री जहां पे मौजूद है ईसाइयों का सबसे मुकद्दस मकाम। एक ऐसा कंट्री जहां पर हुई इस दुनिया की सबसे फेमस डिश पिज्जा की इन्वेंशन। यहाँ मौजूद है एक ऐसा शहर जहां गाड़ियों से नहीं बल्कि कश्तियों से सफर किया जाता है। तो आज हम इटली के सबसे इंटरेस्टिंग 5 फैक्ट्स पे बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कोई सिटी नहीं है बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इटली के कैपिटल रोम में मौजूद एक छोटा सा कंट्री जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं। इसका मुकम्मल रकबा 120 एकड़ है और यहाँ पे तकरीबन 450 लोग रिहायश पजीर हैं। यानी एक ऐसा कंट्री जो कि एक सिटी के अंदर मौजूद है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग पासपोर्ट चाहिए होगा और तमाम वो चीजें चाहिए होंगी जो एक कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बेसिकली इसको 1929 में इटली से आजाद करवाया गया और इसको ईसाइयों की सबसे मुकद्दस जगह बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है ईसाइयों के सबसे बड़े चर्च में से एक चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका, जिसमें पोप होते हैं और इस पूरे वेटिकन सिटी को हेड करने वाली पर्सनैलिटी भी पोप की ही होती है। फैक्ट नंबर 2, पिज्जा। ये बात है 17वीं सदी की, जब इटली के इलाके नेपल्स में बहुत ज्यादा गुर्बत हुआ करती थी। तो वहाँ जो गरीब लोग थे वो बेसिकली ब्रेड पे टमाटर लगाकर या किसी किस्म का सॉस लगाकर, चटनी लगाकर उसे खाते थे। वक्त के साथ साथ इस डिश में थोड़ी चेंजिंग करते रहे और 1889 के अंदर जब इटली के किंग की वाइफ यानी क्वीन मार्गरीटा नेपल्स आई तो वहां पर उनको एक डिश पेश की गई जिसको नाम दिया गया पिज्जा। बेसिकली इस डिश को तशबीह दी गई थी इटली के फ्लैग से, जो कि ग्रीन, रेड और व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि इसमें टोमेटो था जो कि रेड कलर का था, बेसिल तुलसी जो कि ग्रीन कलर की थी और व्हाइट कलर का इसमें मोज़रेला मौजूद था, जो कि मुकम्मल तौर पे एक इटली के फ्लैग को डिपिक्ट कर रहा था। और उसके बाद से इस पिज्जा को पिज्जा मार्गरीटा का नाम दे दिया गया और उसके बाद से आज ये पिज्जा पूरी दुनिया में मशहूर है। फैक्ट नंबर 3, कोलोजियम। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा कोलोजियम है। बेसिकली इसको 70 ईस्वी यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया था एम्परर वेस्पेसिया के दौर में, और इसकी कंस्ट्रक्शन 80 ईस्वी में खत्म हुई उनके जानशीन टाइटस के दौर में। बेसिकली ये 190 मीटर लंबा, 156 मीटर चौड़ा और 48 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज मुनक्किद की जाती थी और सबसे जरूरी यहाँ पे लड़ाई करवाई जाती थी और इससे लोगों को और बादशाह को खुश किया जाता था और उसके बाद से यहाँ जानवरों और इंसानों की भी आपस में लड़ाई करवाई जाती थी। कोलोजियम में 80,000 लोगों के बैठने की जगह है और 1980 में जाके इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट करार दिया गया, यानी इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया। फैक्ट नंबर 4, द डाइंग टाउन। इटली में लाजियो के इलाके के करीब एक छोटा सा टाउन मौजूद है जिसको द डाइंग टाउन कहते हैं, यानी मरता हुआ इलाका। बेसिकली इसको कहा जाता है द सिटी ऑफ बेग्नोरिगियो। इसको बनाया गया था 2500 साल पहले। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मौजूद एक छोटा सा टाउन है जहाँ सिर्फ 20 लोग रहते हैं, लेकिन अर्थक्वेक्स की वजह से और कुछ कुदरती आफात की वजह से ये दिन ब दिन नीचे की तरफ होता जा रहा है और गिरता जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसको बहुत बड़ी हॉलीवुड मूवीज में दिखाया भी गया है। फैक्ट नंबर 5, द फ्लोटिंग सिटी। इटली में मौजूद एक ऐसी सिटी जिसमें कोई सड़क मौजूद नहीं है बल्कि वो सारा सिटी पानी के ऊपर मौजूद है। एक ऐसा सिटी जहाँ पे गाड़ियाँ या फिर मोटरसाइकिल साइकिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिटी को कहते हैं वेनिस, जो कि बेसिकली 118 छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और इसमें 400 के करीब ब्रिजेस मौजूद हैं। तकरीबन हर साल कुछ मिलीमीटर ये शहर नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन ये दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के खूबसूरत तरीन कंट्री इटली के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।